क्या हो उस उम्र में जिस उम्र में पिता अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचता है, अपनी दिनचर्या को चलाने के बारे में सोचता है, उस उम्र में अगर वो पिता शादी करने के बारे में सोचे, नई दुल्हन घर में लाना चाहे, तो घर में कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है। आइए जानते हैं इस कहानी में। इस कहानी में 2 बच्चे जिनको एक पिता के द्वारा जीवन जिया जाता है, वही पिता उनका जीवन छीन लेता है। वो भी सिर्फ़ एक दूसरी शादी के लिए। वो अपने माता-पिता से लड़ाई करता है, वो भी उसका घर छोड़कर अपने दूसरे घर में रहने लगते हैं, यानी कि अपने ससुराल में। यानी कि उस जो व्यक्ति है उसके मामा के यहाँ वो दोनों पति-पत्नी रहने लगते हैं। वो भी उम्र के उस पड़ाव में होते हैं जिस पड़ाव में पोते-पोतियों के साथ खेलने की, रहने की, घर में बैठकर आराम से पेट घर पेट भर के खाने की और पूजा-पाठ करने की उम्र होती है। उस उम्र में उन्हें घर छोड़ना पड़े, कैसा परिवार रहा होगा, क्या रहा होगा इस घटना के पीछे जिसमें 2 बच्चों को नींद की 25 गोलियाँ देकर सुलाया जाता है और उसके बाद साइकिल के ब्रेक के तार से उनका गला घोट दिया जाता है। आइए जानते हैं सच्ची घटना में कैसे ये घटना घटित हुई, कहाँ की ये घटना है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। ये घटना हरियाणा के भिवानी से गांव धनाड़ा से हमारे सामने निकल कर आई है। यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सुभाष होता है, जिसका भरा पूरा परिवार है, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, माता-पिता हैं, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी को करंट लगता है। करीबन अब से 6 साल पहले उसे करंट लगता है और करंट के बाद उसका कुछ के मानसिक तौर पर उसे एक ऐसी बीमारी होती है कि उसे नींद नहीं आती है और वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगती है। ज़्यादातर उसकी दिमाग की दवाइयाँ चलती रहती हैं और वो जीती है और करीबन 1 महीने पहले अब से वो अपने आप को ख़त्म कर लेती है। ये मामला दबा रह जाता है क्योंकि सभी को पता था ये परेशान है, हो सकता है अपने आप को नुकसान पहुँचा सकती है, तो इस बात पर कोई भी कोई एक्शन नहीं लेता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिस साजिश के तहत वो जो सुभाष है उसके जीवन से एक काँटा निकल चुका था। वो अपने ही परिवार वालों को अपने जीवन के सबसे बड़े काँटे समझता था। अब वो अपने माता-पिता से कहता है कि मेरी पत्नी तो रही नहीं, अब मुझे दूसरी शादी करनी होगी। लेकिन माता-पिता सख्त खिलाफ होते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम अपने बच्चों को पढ़ाने-लिखाने के बारे में सोचो, तुम ये क्या सोच रहे हो? इस उम्र में शादी करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जब वो ये बात कहते हैं तो इस बात पर जो सुभाष है, वो अपने माता-पिता से बहुत लड़ाई करता है। और ये लड़ाई इतना भयंकर रूप ले लेती है कि उन माता-पिता को उस घर को छोड़ना पड़ता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति अपनी ससुराल में जाकर अपनी पत्नी के साथ रहता है और अब घर में सिर्फ़ बेटा-बेटी और उनका पिता सुभाष रह जाता है। बेटा-बेटी काफ़ी समझदार थे, काफ़ी 11-12 साल की उनकी उम्र थी। वो हर अच्छा-बुरा समझते थे और जब उसका पिता दूसरी शादी की बात करता, तो वो भी इस चीज़ का विरोध किया करते। और जब वो विरोध करते तो उस पिता को इस बात का बहुत बुरा लगा करता। लेकिन ऐसे ही लड़ते-झगड़ते टाइम निकलता है और 1 महीना करीबन निकल जाता है। इस 1 महीने के अंदर उसके माता-पिता इस घर से चले जाते हैं, उसकी पत्नी इस दुनिया से चली जाती है। अब सिर्फ़ उसके सामने उसके दोनों बच्चे थे। उसकी पत्नी की दवाइयाँ रखी हुई थी जिसमें नींद की काफ़ी गोलियाँ थी। करीबन 25 गोली अब वो निकालता है और अपने बच्चों के लिए मैंगो शेक बनाता है। उस मैंगो शेक में उन गोलियों को पीस कर डाल देता है। 25 गोलियों का असर 11-12 साल के नन्हे मासूम बच्चों पर बहुत गहरा होता है। बताया जाता है जब वो बच्ची आरुषि इन बर्तनों को धो रही थी तो उसे काफ़ी तेज़ नींद आ रही थी और वो दोनों जाकर सो जाते हैं। जैसे ही वो सोते हैं, शाम के वक़्त उसने ये सब कुछ उन्हें पिलाया था और अब वो अपनी एक टूटी-सी साइकिल घर में पड़ी हुई थी, उसी की एक चेन जो ब्रेक होती है, ब्रेक का जो वायर होता है, उस वायर को उसमें से निकालता है और उस वायर से पहले अपने बेटे बसंत का गला घोंटता है। जब उसे बिल्कुल ये एहसास हो जाता है कि अब बसंत इस दुनिया में नहीं है, तो वो उसे छोड़कर अब आरुषि का गला घोंटना शुरू करता है और गला घोंट देता है। वो भी इस दुनिया से चली जाती है, बिना अपने आप को बचाए, बिना कोई विरोध किए और सुबह हो जाती है। सुबह होते ही
वो व्यक्ति ड्रामा करना शुरू करता है। वो कहता है कि मैंने सल्फास की गोलियाँ खा ली हैं और मेरे बच्चे सोते-सोते पता नहीं इस दुनिया से कैसे चले गए। वो सबके सामने ड्रामा करता है, तो कुछ पड़ोसी, एक उसका भाई, पड़ोस का ही भाई आता है और वो उसे ले जाकर वहाँ के हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। वहाँ पर डॉक्टर्स जाँच करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिलता है कि इसने सल्फास की गोलियाँ खाई हैं और डॉक्टर अपनी तरफ से मना कर देते हैं। इधर उसकी जो बहन है, वो भी अपने भाई से मिलने के लिए आती है और वो कहती है, तुम्हें देखकर मुझे तसल्ली हुई, मेरा पूरा परिवार मिट गया है, कोई भी नहीं है, एक भरा पूरा परिवार था। वो इन्हीं शब्दों के बाद वहाँ से चली जाती है। लेकिन जो उस लड़के के सुभाष के चाचा ताऊ अड़ोसी पड़ोसी थे, वो सभी उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि सभी उसकी सच्चाई जानते थे। वो जानते थे कि इसे दूसरी शादी करनी है और हो ना हो इन बच्चों को उसी ने मारा है, क्योंकि जब बच्चों को देखा गया तो उनके गले को देखकर साफ पता चल रहा था कि इनके गले को घोटा गया है, क्योंकि दोनों के गले पर निशान बने हुए थे। अब उसे तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, लेकिन घर पर पुलिस आ जाती है। पुलिस दोनों बच्चों को अपने कंट्रोल में लेती है और वो जो सुभाष है उसे भी अपने कंट्रोल में लेती है, क्योंकि डॉक्टर्स रिपोर्ट देते हैं कि इसने सल्फास नहीं खाया है, ये सिर्फ ड्रामा कर रहा था। वो अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं मजबूर हूँ, लाचार हूँ, मेरे परिवार सारा उजड़ गया है और अब मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। लेकिन कहते हैं पुलिस के जो हाथ होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और वो हर चीज़ का जांच पड़ताल करते हैं और अब उससे उगलवा लिया जाता है। उससे उगलवाने के बाद पता चलता है कि ये सारा हत्याकांड उसी ने किया है। इस तरीके से अपने नन्हे-मुन्ने बच्चों को इस दुनिया से विदा करा दिया। अब तो लोगों को शक भी होता है कि हो ना हो जो इसकी पत्नी ने अपने आप को ख़त्म किया था, उसके पीछे भी कहीं न कहीं सुभाष ही है। अब सुभाष को गाँव में लाया जाता है, क्योंकि उसे कोर्ट में पेश करना था, क्योंकि वो अपना जुर्म कबूल कर चुका था। अब गाँव के जो उसके चाचा-ताऊ थे, जो उसके परिवार वाले थे और जो उसका पिता अपने जो ससुराल में रह रहा था, वो भी आता है। तो उनसे पूछा जाता है कि क्या आप अपने बेटे से मिलना चाहते हो? तो वो कहता है नहीं, मुझे अपने बेटे से नहीं मिलना, जिसने मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, जिसने शैतान का रूप रख लिया है, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। वो पिता जिसकी आँखों में बहुत दुःख था, जिसका बेटे का भरा पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है, बेटा भी सलाखों के पीछे पहुँच जाता है, उसके कर्मों की वजह से उसने जो किया है वो बेहद ही हैरान कर देने वाली घटना को अंजाम दिया है। एक पिता अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए किस हद तक जा सकता है, ये आप लोग आए दिन देखते रहते हो। कोई पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी सारी ज़मीन बेच देता है, तो कोई पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छी परवरिश देने के लिए अपनी उम्र भर की कमाई लगा देता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा पिता सामने आया है, जिसने अपनी अय्याशी, अपने जीवन को अच्छे से जीने के लिए अपने बच्चों की ही बलि दे दी। ये सारी बातें सभी सुनते हैं, तभी परिवार के एक बुजुर्ग व्यक्ति पूछते हैं कि जो तुम्हारे घर में 4 तोले सोना था और तुम्हारी कुछ तुम थी, यानी कि चांदी की जो चीज़ें थी, वो कहाँ पर हैं? तो वो कहता है कि वो सब तो मैंने बेच दिया है। ये सब वो सुनते हैं और वो वहाँ से उसे ले जाने लगते हैं। पूरे गाँव में रोष भरा हुआ था उन दोनों बच्चों के लिए। माता-पिता जो बेहद उदास हैं, क्या कर सकते हैं? कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने अपने बेटे को बहुत लाड चाव से पाला था, शादी की थी, पोते-पोती घर में आए, खुशी का माहौल रहता था, लेकिन उनके बेटे की एक ज़िद ने, दूसरी शादी करने की ज़िद ने पूरे परिवार को दुखी कर दिया। परिवार के 3 लोगों को इस दुनिया से विदा कर दिया, माता-पिता को घर से बेघर कर दिया। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे बेटे के बारे में, ऐसे पिता के बारे में, ऐसे पति के बारे में? आपको जो भी लग रहा है, आप जो भी चाहें वो कमेंट कर सकते हैं। क्या सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो एक पिता के नाम पर धब्बा आप कह सकते हो, क्योंकि पिता बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी छाया होती है। कहीं से भी धूप, बारिश, दुनिया के दुःख दर्द बच्चों के पास नहीं आ सकते जब तक पिता का जो साया होता है वो सर पर होता है। लेकिन यहाँ तो एक ऐसा पिता निकला जिसने अपने ही बच्चों को मार दिया, अपने ही बच्चों को इस दुनिया से विदा कर दिया। आपको जो भी लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। इस वीडियो को लाने का, किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी मेरा कोई उद्देश्य नहीं। बस यही बताना चाहती हूँ, एक छोटी-सी जानकारी है जो आप सबको बताना चाहती हूँ।
किसी भी एक लालच में अपने परिवार के साथ ऐसा ना करें। क्योंकि अगर हम किसी भी ऐसे गैर रिश्ते में बंधते हैं, किसी से प्यार करते हैं, उम्र के इस पड़ाव हो या फिर उम्र का छोटा पड़ाव हो, परिवारों की हानि होती है। इसीलिए समाज ने जो रिश्ते बनाए हैं उनको उसी तरीके से निभाया जाए, जीवन को ईमानदारी से जिया जाए तो जीवन बहुत सुंदर होता है। लेकिन इस बात को सुभाष नहीं समझता है। आज वो सलाखों के पीछे है, वो कोर्ट में पेश होगा और ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। उसका कोर्ट केस चलेगा, भले ही वो सलाखों के पीछे छूट जाए, क्योंकि छूटने का तो उसका कोई चांस नहीं है। लेकिन आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं, पैसों के दम पर या किसी भी दम पर वो अगर छूट भी जाता है तो अब उसे कौन सा सुख मिलेगा। ना ही तो उसे माता पिता का सुख मिलेगा, ना ही उसके साथ अब कोई महिला शादी करना चाहेगी, क्योंकि उसे भी ये डर रहेगा, जब ये अपने बच्चों को मार सकता है तो मैं क्या चीज हूँ। अब उसकी जिंदगी में सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सीख हमें देकर जाता है। कहते हैं एग्जाम्पल से लोग सीखते हैं। ये आए दिन हो रहे जो क्राइम है, इनसे आप कुछ ना कुछ सीखें, अपने जीवन में बदलाव लाएं, अपने परिवार को प्यार करें। बस यही हमारी एक छोटी सी कोशिश रहती है। आपको जैसा भी लगा है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।